चैप्टर शुरू हो रहा है आज से। गीता निकाल लीजिए। आज 2 श्लोक डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इसका। अध्याय 14 श्लोक संख्या 1 और 2। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, परम दिव्य भूयः फिर प्रवक्ष्यामि कहूँगा, ज्ञानानाम समस्त ज्ञान का, ज्ञानम ज्ञान, उत्तमम सर्वश्रेष्ठ, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मुनयः मुनि लोग, सर्वे समस्त, पराम दिव्य, सिद्धिम सिद्धि को, इतः इस संसार से, गताः प्राप्त किया। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम्, यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। परां सिद्धिमितो गतः। माताजी। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों के सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा।
13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य आगतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तात्पर्य: पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएँ वैकुंठ जगत में पहुँच चुकी हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इसमें परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। ओ हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत इंटरेस्टिंग समय, आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। गीता में कितने श्लोक होते हैं? 700। तो इसका 75% होता है 525। तो आज के 2 श्लोक जब हम कर लेंगे तो हम एग्जैक्टली 525 श्लोक कवर कर लेंगे, यानी 75% गीता हमारी कवर हो पाएगी 8.5 साल में। 23 जुलाई 2017 से हमने शुरू किया था, तो 8.5 साल बाद आज हम 75% गीता को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहे थे कि भगवान ने गीता 40 मिनट में बोली थी, है ना, और हमें 8.5 साल लग गए हैं अभी 75% गीता समझने के लिए। और वो भी अब जब पन्ने पलट के पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हमने पढ़ा नहीं, कुछ याद नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है। और इस पूरे 575 श्लोकों के अंदर हमने 13 अध्याय कवर कर लिए हैं, है ना, हम 14वें अध्याय पे हैं। तो भगवान अभी तक क्या चीज़ दे रहे हैं? आज भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सबसे बढ़िया ज्ञान देने वाला हूँ। अभी तक क्या दे रहे थे? अभी तक क्या बता रहे थे? ज्ञान बता रहे थे। हर चैप्टर में यही बोलते हैं कि अब मैं सबसे बढ़िया ज्ञान देने वाला। हाँ, तो थोड़ा समझते हैं क्या क्या बात हो रही है, और हम सबके परिप्रेक्ष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत तबके के लोग बैठे हैं ना, मतलब छोटे छोटे बच्चों से लेकर जो टीनेजर्स से लेकर और अभी अपनी नया करियर शुरू करने वाले लोगों से लेकर जो मिडिल एज पे हैं और जो एडवांस एज पे पहुंच गए हैं, हर तरीके के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इन बातों का जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन होगा, इन सब का हम पे बहुत गहरा प्रभाव है। तो हमें समझना है इसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो थोड़ा पहले तो शब्दों को समझते हैं, भगवान क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, यानी भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे शब्द यूज़ हो रहा है परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, है ना। तो इस नॉलेज को, यहाँ पे जो शब्द यूज़ हो रहा है परम और ज्ञानम उत्तमम। उत जो होता है शब्द, उत सुपीरियर को बोलते हैं, उत्तर उत्तमम। तो अगर हम क्या बोलते हैं इसको, सुपरलेटिव डिग्रीज में अगर हम देखते हैं तो उत जो है वो ऑलरेडी ऊंचा है, उससे भी ऊंचा उत्तर है, और उत्तमम जो टॉप मोस्ट है वो चीज़ को कहेंगे उत्तमम। और परम किस चीज़ को कहते हैं? 2 शब्द यूज़ कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में, परम और लास्ट में उत्तमम। एक ही चीज़ के लिए, एक ही वस्तु के लिए ये 2 शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये ज्ञान उत्तमम है, यानी टॉप मोस्ट है, और परम भी है। यानी संसार का कोई भी जो दूसरा ज्ञान है उससे ये बहुत ऊंचा है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 99 रुपये हैं, किसी के पास 100 रुपये हैं, तो फ़र्क कितना है? 1 ही रुपये का फ़र्क है। बट किसी के पास 99 रुपये और किसी के पास 99,000 अरब करोड़ हैं, तो कितना फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। दोनों ही ऊपर हैं, 99 के ऊपर 100 है और 99,000 अरब करोड़ जो भी मैं बोल रहा था नंबर वो भी है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो भगवान अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मैं ये परम उत्तमम ज्ञान आप लोगों को बताने वाला हूँ, अर्जुन को उनको बताने वाला हूँ। और क्या कह रहे हैं? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ज्ञानानाम का मतलब कई सारे ज्ञानों में से, जितने भी तरीके के ज्ञान हैं उनमें से सबसे उत्तम ज्ञान मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। और क्या करने वाला? भूयः, फिर से बताने वाला हूँ। क्या फिर से बताने वाले हैं? अगर आप अपनी गीता के पन्ने पलटेंगे 13वें अध्याय के अंदर 22वें श्लोक में अगर आप जाएंगे तो 22वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो यस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति से ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। भगवान ने ये बात बताई, हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया था इस श्लोक का 13वें अध्याय के अंदर। अब भगवान बता रहे हैं कि अब मैं कुछ और इसको फिर से बताऊंगा और सबसे उत्तम ज्ञान बताऊंगा।
तो 13वें अध्याय का कॉन्टेक्स्ट क्या था? अर्जुन ने प्रश्न पूछे, 6 चीज़ें पूछी कि भाई क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो क्षेत्र क्या है, किसको याद है? क्षेत्र किसको कहते हैं? हमारे शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ क्या है? जो शरीर में वास करने वाली आत्मा और परमात्मा, ये दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। और इनको जानना ही ज्ञान है। और ज्ञान का विषय क्या होना चाहिए? ज्ञेय क्या है? क्या है ज्ञेय? नहीं, परमात्मा। भगवान ने बताया 20 नंबर श्लोक से लेकर 27 नंबर श्लोक में, आई थिंक, हाँ नहीं, 13वां नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक तक परमात्मा बता रहे हैं भगवान। तो ये जानने योग्य है कि परमात्मा कौन है ना। और प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है? प्रकृति किसको कहते हैं? भगवान की शक्ति है जिसको भोग सकते हैं। हम कौन है? हम प्रकृति हैं। और पुरुष कौन है? भगवान है। और प्रकृति यानी हम पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो स्त्री के शरीरों में भी हैं जो जीव, वो भी पुरुष बनने का यानी भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। पुरुष का मतलब है जो कि इंजॉयर है, और प्रकृति है जो भोग्य की जाती है, वो प्रकृति हो गई, उसका काम ऐसा है। तो अब यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं कि सभी ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान ये ज्ञान है। तो हमारे आसपास जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान की हम चर्चा देखते हैं आसपास में अपने, हमारी सोसाइटी में, समाज में हम किस ज्ञान की चर्चा करते हैं? क्या आप लोग भगवान की इस बात का विश्वास कर पाओगे कि ये परम उत्तमम ज्ञान है? जो क्षेत्र भगवान ने बताया, क्षेत्र यानी प्रकृति के द्वारा बना हुआ ये शरीर, पंच महाभूत धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तत्वों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र हमारा शरीर है। और इसमें रहने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ कैसे इस शरीर में बांधा जाता है, कैसे क्षेत्र, कैसे प्रकृति बांधती है हमको, उसकी चर्चा इस अध्याय में की जाने वाली है। प्रकृति के 3 गुण जो होते हैं, जैसे 22 नंबर श्लोक में आपने देखा कि प्रकृति के 3 गुण हैं, वो गुण कैसे कैसे हमें अटैक करते हैं, कैसे कैसे हमें बांधते हैं, कैसा कैसा उनका प्रभाव होता है, इसका ज्ञान, इसकी चर्चा इस अध्याय में होने वाली है। और भगवान बोल रहे हैं कि इसका ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है। तो हम आएंगे, इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि क्यों ये सबसे उत्तम है। इसको उत्तम अगर हम कह रहे हैं तो इसको क्या फ़ायदा है। अब मैं ठीक से देख सकता हूँ आप सबको। तो क्या ज्ञान हमारे अपने चारों तरफ हम क्या ज्ञान देखते हैं? किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है? कौन से ज्ञान पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है? ज्ञान तो हर चीज़ का होता है। अगर किचन में अपने को एक रोटी भी बेलनी है, रोटी बनानी है, उसका भी ज्ञान होता है ना। साइकिल का पंचर रिपेयर करना है, वो भी एक ज्ञान होता है ना। आपकी गाड़ियों की जो डिज़ाइनिंग होती है वो भी एक ज्ञान होता है। और जो डॉक्टर्स बैठ के अंदर शरीर के अंदर चीरफाड़ करते हैं, सिलाई करते हैं, वो भी एक ज्ञान होता है। कपड़े सिलने वाला दर्जी भी ज्ञान रखता है। ये सब स्पेशलाइज्ड नॉलेजेस हैं और सबको सीखने के लिए हर चीज़ ये ज्ञान की कैटेगरी में आती है। तो साइकिल का पंचर रिपेयर करने वाला ज्ञान और शरीर का पंचर रिपेयर करने वाला ज्ञान एक कैटेगरी पे है, अलग कैटेगरी पे है, राइट। साइकिल का पंचर रिपेयर करने में लगते हैं शायद 50 रुपये, और शरीर का पंचर रिपेयर करने में कितने लगते हैं? हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। हाँ, 5 लाख या कुछ भी लगते हैं। और इसको अगर आप बोलो, ऑफर करो, सुनील प्रभु जाके बोलें कि यार 5 लाख लगते हैं हॉस्पिटल में, मैं आपका 50 में ही कर दूंगा, मान जाएगा कोई रिपेयर कराने पंचर इनसे अपना? हाँ, नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो ये भी एक पॉइंट है समझने वाला। उसके लिए वो नॉलेज अटेन करनी पड़ेगी, वो नॉलेज हमें कहीं से प्राप्त करनी पड़ेगी। बट इस ज्ञान को भगवान, अब जो यहाँ पर ज्ञान बता रहे हैं, क्या यहाँ पर आज समाज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस ज्ञान को दी जाती है? नहीं, चलो भौतिक ज्ञान है, बट थोड़ा और डीप जाते हैं। एक डॉक्टर बैठा है मान लीजिए, है ना,
जो कि शरीर का हार्ट का सर्जन है, मान लो एक ब्रेन सर्जन बैठा हुआ है और एक पंचर रिपेयर करने वाला बैठा हुआ है, तो कौन से को ज़्यादा इज्जत मिलेगी? और जो बिल गेट्स भी अगर आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक भी आ जाएगा और उसके सामने भी एक डॉक्टर बैठा है जो उसकी सर्जरी कर सकता है, तो किसको ज़्यादा? पैसा तो बिल गेट्स के पास ज़्यादा है, बट डॉक्टर का ज्ञान ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। भगवान जो ज्ञान यहाँ पर बताने की बात कर रहे हैं, उसको वो क्यों कह रहे हैं कि वो परम उत्तम ज्ञान है? और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है जिसका जवाब मैं लास्ट में आपसे मांगूंगा कि क्या आपको भगवान की इस बात पे विश्वास है? भगवान कह रहे हैं उत्तम भी नहीं, परम उत्तम ज्ञान है ये, यानी 99 से लेकर 99,000 अरब करोड़ वाली जो डिस्टेंस है, उस वाला ज्ञान भगवान यहाँ पे बता रहे हैं हमको। लेकिन संसार का एक्सपीरियंस तो हमारा ऐसा नहीं है, संसार का एक्सपीरियंस हमारा नहीं है ऐसा। तो क्या ऐसी चीज़ है इस ज्ञान में, क्या खास बात है जो ज्ञान इस गीता में बताया जा रहा है? अभी तक हमने क्या ज्ञान डिस्कस करा? अगर हम दोहराएं पहले अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक का जो भगवान ने बात बताई है, अर्जुन, कॉन्टेक्स्ट क्या है? अर्जुन को युद्ध करना है, खुशी खुशी आते हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनको मौका मिलेगा उन सबको दंडित करने का जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया है, यानी कौरवों को। जब अपने भीष्म पितामह को, गुरुजनों को देखते हैं, अंदर डाउट आ जाता है, संदेह आ जाता है कि नहीं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, एक राज्य के लिए मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। दुखी हो जाते हैं, विषाद में आ जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं तो जंगल में जाके अपना वास कर लूँगा, जंगल में जाके रह लूँगा, मुझे इनको नहीं मारना है, इनको मार के मुझे आनंद नहीं मिलेगा। अपने सारे लॉजिक देने के बाद भी कंफ्यूज होते हैं और फिर भगवान की शरण लेते हैं और भगवान बताना शुरू करते हैं कि देखो अर्जुन, तुम जिन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हो वो दुख करने योग्य नहीं है। तुम शरीरों के लिए दुख कर रहे हो, शरीर तो मरेंगे, आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो दोनों ही केसेस में दुख करने का कोई कारण नहीं है। और फिर बताना शुरू करते हैं कि ये आत्मा कहाँ से आई है। बोलते हैं मेरी ही शक्ति है, ये सारी जो आत्मा है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये मेरी शक्ति हैं। और तुमको मेरी शक्ति होने के कारण मेरी शरणागति में आओगे तो ही तुम मेरी माया से बच पाओगे, जो माया दुख प्रदान करती है। तो मेरी शरण में आना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारे को आनंद की प्राप्ति होगी, इस संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें भगवान बताते हैं, उनको, अर्जुन को बताते हैं। अब ये सारा ज्ञान देने के बाद भगवान बता रहे हैं कि ये जो संसार में हम फंसते हैं, अब ये सारी ज्ञान, अब आप लोग, मैं बता रहा था 8.5 साल से हम सब भी सुन रहे हैं, बोर भी हो गए होंगे सुनते सुनते हर बार की शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हम लोग हमें क्या काम करना चाहिए, ये हम सुनते आ रहे हैं बहुत समय से। लेकिन क्या हम उस ज्ञान को आत्मसात कर पा रहे हैं? हर रोज़, हर समय जब सुबह आती है तो हर भक्त, हरे कृष्णा, सुबह जब आती है तो हर भक्त ये सोचता है कि आज मैं 16 माला सुबह सुबह करूँगा। सिंसियर भक्त सोचता है ऐसा। और आज मैं मोबाइल पे रील्स नहीं देखूँगा, पक्की बात है। और आज मैं 2 घंटे प्रभुपाद की बुक्स का भी अध्ययन करूँगा। फिर दोपहर आती है, हम काम में बिजी हो जाते हैं। फिर रात्रि आती है, फिर लगता है कि अगर थोड़ा सा मोबाइल देख भी लिया तो प्रभु जी को पता तो लगेगा नहीं वैसे। और मेरी माला भी हुई नहीं है, 8 माला बाकी हैं, और अगर मोबाइल नहीं देखा और माला करी तो मैं सो जाऊंगा, तो मैं उसको देखते देखते माला कर लेता हूँ अपनी। एक व्यक्ति के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस, उदाहरण है, ये हो सकते हैं, है ना। अब ये व्यक्ति जिसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, यानी हमारे जैसे लोग, वो ये जानता है, वो सब ज्ञान जानता है, 13 अध्याय गीता के पढ़ चुका है, सुन चुका है, फिर भी उसके अंदर ये हो रहा है, उसके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं। सुबह वाला जो सोच थी और शाम वाली जो सोच थी, उसमें कौन सी सोच बेटर थी? और शाम वाली सोच पे अमल करने में कुछ नुकसान होगा? होगा नुकसान। बस यहीं पे ये ज्ञान इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भगवान ये बता रहे हैं कि प्रकृति जो उनकी शक्ति है, भगवान ने बताया 7वें अध्याय के अंदर, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया,
वो गुणमयी जो देवी है, जो मेरी प्रकृति है, जो मेरी शक्ति है, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया, उससे विजय पाना बहुत मुश्किल है। एक ही आदमी जो सुबह सुबह सोच रहा होता है कि मैं भजन में अपना मन लगाऊंगा, भजन करूंगा, अच्छे काम करूंगा, वही व्यक्ति शाम को कुछ और सोच रहा होता है। सुबह वाला व्यक्ति माया की शक्ति से बचा हुआ होता है और शाम को माया की चपेट में होता है। क्या कहोगे आप लोग? दोनों में। हाँ, कितने लोग बोलते हैं सुबह वाला माया पे विजयी होता है? मंगल मुहूर्त में हम मंगल मुहूर्त में प्रभु कह रहे हैं कि हम माया पे विजय कर लेते हैं। कर सकते हैं। आप सही सही बताओ कि आप क्या सोच रहे हो। कोई खतरा नहीं है किसी को। हाँ। क्या हम सुबह हम मायापति होते हैं, विजयी होते हैं माया के, और शाम को हम माया दास होते हैं? क्या होता है? दोनों में दास ही। दोनों में दास हैं। सुबह ऐसी कोई गलतफहमी होती है। वो भी सतोगुण का इफेक्ट है, तो दास ही है। हाँ, 3 गुण क्या होते हैं? 3 गुण, 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सुबह जो मंगल आरती वाला जो समय होता है, जिस समय हम ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, वो सतोगुणी समय होता है। गुण का क्या मतलब होता है? गुण का मतलब है रस्सी जो हमें बांधती है। तो सुबह भी हम सतोगुण में बंधे होते हैं, दोपहर में भी हम रजोगुण में बंधे होते हैं, रात्रि में भी हम तमोगुण में बंधे होते हैं, यानी तीनों कालों में हम बंधे होते हैं। लेकिन क्या सभी बंधे होते हैं? क्या सभी बंधे होते हैं? जो मुक्त है, क्या वो दिन में किसी समय भी बंधा हुआ होगा? जो मुक्त है वो तीनों कालों में मुक्त होगा, और जो बंधा है वो सिर्फ इस इल्यूजन में है कि मैं सुबह खुला हुआ हूं, बट शाम तक उसका इल्यूजन दूर हो जाता है, क्योंकि वो हार जाता है, माया के सामने अपने घुटने टेक देता है। अब अगर हम बंधे हुए रहते हैं, अगर हम माया से बंधे हुए हैं, तो हमारा क्या नुकसान हो रहा है उसमें? हम किस, ये पूरी साइंस है गीता की, पूरा साइंस चल रही है। अगर हम कोई बंधे हुए रहते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है? और बात हो रही है नॉलेज की, आप भूलिएगा मत। हम डिस्कशन कर रहे हैं टॉप मोस्ट नॉलेज, हम सिर्फ एक शब्द का डिस्कशन कर रहे हैं अभी। भगवान ने कहा परम उत्तम ज्ञान है ये ज्ञान परम उत्तम है। वो क्यों है, और अगर हम इसको मिस कर रहे हैं तो हमारा क्या नुकसान हो रहा है? अगर हम बंधे रहते हैं तो हमारा क्या नुकसान होता है? कोई बता सकता है? ओके, हम उस चीज के लिए प्रयास कर रहे होते हैं जो नहीं करना है, मतलब इल्यूजन, माया और भगवान के विमुख रहते हैं। जब आप बंधे होते हो, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। आप लोग जानते हो, सही बोल रहे हो एक दृष्टि से, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके हर परत को आप लोग समझो, है ना। जब आप बंधे होते हो, जैसे कोई पशु बंधा है, आपने देखा लोग सुबह कुत्ते टहलाते हैं, है ना, तो उसमें लीश बंधी होती है, लीश होती है उसमें। आजकल वो वाली लीश आती है कि बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो कुत्ते को जब लीश पे बांध के थोड़ा सा उसको रिलीज किया जाता है, उसको क्या लगता है? मैं मुक्त हो गया, मैं भाग रहा हूँ आगे। और जैसे ही देखा कि दूसरे कुत्ते के पास जा रहा है आदमी ने, तो लीश को उसने विड्रॉ करना शुरू किया। तो उसके चाहे बिना वो क्या होता है, कुत्ते को पीछे आना पड़ता है। अब आप इमेजिन करो हमारी सिचुएशन कैसी है। कुत्ते जैसी। मैं नहीं कह रहा हूं। ये टोटा गोपीनाथ प्रभु कभी कभी आते हैं, 3-4 महीने में वो कुछ कुछ कह के चले जाते हैं। आप हमें आईना दिखा रहे है ना। तो हमारी स्थिति क्या है, बंधने में प्रॉब्लम क्या है? अगर हम बंधे हुए हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते हैं। हम उस गुण के प्रभाव में आके काम करते हैं, और काम करने का कारण, उस काम का रिजल्ट क्या होता है? कर्म का रिजल्ट होता है बंधन। जब हम गुणों के प्रभाव में आकर कार्य कर रहे होते हैं, जब सतोगुणी काम कर रहे होते हैं, तो हमें उसका एक गुण में बंधे होकर कुछ काम कर रहे हैं, उसका एक रिजल्ट मिलता है। रजोगुणी प्रभाव में काम कर रहे होते हैं, उसका भी एक रिजल्ट मिलता है, और तमोगुणी का भी रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो सतोगुण में बंधा हुआ है वो कभी कभी तमोगुण में भी बंधा होगा, कभी कभी रजोगुण में भी बंधा होगा।
बंधा होगा। ये गुण हम अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, बहुत एलैबोरेट चर्चा होगी गुणों की, बताया जाएगा कि कैसे समझना है कौन सा गुण है, कब कब कौन से गुण का क्या प्रभाव होता है, ये सब समझाया जाएगा इसके अंदर। बट आज मोटे तौर पे अगर हम समरी के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, ये गुण आपस में कॉन्टेस्ट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कौन सा गुण ऊपर आएगा, कौन सा गुण हम पे प्रभाव डालेगा। तो इस ज्ञान को जानना कितना जरूरी है। अगर उस कुत्ते को, वैसे कुत्ता तो कहीं जाना नहीं चाहता उसको, क्योंकि बाहर में अच्छा अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जब बंधा हुआ है वो भागना चाहता है, बंधन से खुलना चाहता है। हमारे साथ इल्यूजन ये है कि हम बंधे होने के बाद भी रिलीज नहीं होना चाहते, हम उन्हीं कामों को उसी बंधन में रह के काम करते रहना चाहते हैं, और ये ज्ञान हमें रिलीज कराएगा। इस ज्ञान को जानकर कि इन गुणों का क्या क्या प्रभाव हम पे हो रहा है, ये हमें इस बंधन से मुक्त कराने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन संसार का ज्ञान क्या है? आज अगर आप छोटा सा, अभी एक हमारे घर के पास में एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें अगर छोटा सा आपको BBA का कोर्स करना पड़ेगा तो उसमें 15 लाख रुपए फीस लगेगी आपकी। अगर यही कोर्स आप कहीं जाके विदेश में जाके करेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए लग जाएंगे आपके, है ना। स्कूल्स में हम बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं उसी समय से हम उनको किंडरगार्टन में डालते हैं। किस लिए डालते हैं, किस लिए जा रहे हैं? कोई BBA क्यों कर रहा है, मैंने CA क्यों किया है, लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, राइट। वो ज्ञान, और उसके लिए हम कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं बोलूँ किसी को जाके कि भाई आप MBA करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, मेरे पास परम उत्तम ज्ञान है, और 99 से कितना डिफरेंस है? 99 से 99,000 अरब करोड़, अगर उसके आगे की मुझे पता नहीं है गिनती, है ना, उतना डिफरेंस है। कितने दोगे आप इसके मेरे को? इस ज्ञान के आप कितने दे सकते हो मेरे को? ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता ले लेगा आपसे। लेकिन आप, हरे कृष्णा, आप लड़के झगड़ कर, मेहनत कर कर, बड़ी बड़ी तपस्या कर कर, खूब पढ़ लिख कर आप जाकर वहाँ पर उसको हाथ जोड़कर 1.5 करोड़ रुपए या 15 लाख रुपए दे के आओगे कि भैया मेरे बच्चे को एडमिशन दे दे। करोगे ना ऐसा? अब मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि आपको कितना विश्वास है ये ज्ञान, कि ये भगवान जो कह रहे हैं ये परम उत्तम ज्ञान है? तो हम सभी लोग इन गुणों के प्रभाव में बंधे हुए हैं, माया के द्वारा बांधे गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, हम सभी बंधे हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर फर्क क्या हो सकता है कि हम में से कौन कितना प्रयास कर रहा है इस बंधन से मुक्त होने का। इस संसार में हैं तो बंधे हुए ही हैं, और क्या में जो और ज्ञान है, हमारी अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से हम उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल यूजलेस है, किसी काम का नहीं है क्या वो? जैसे मैंने बताया कि रोटी बनाना भी एक ज्ञान है, अगर वो नहीं होगा तो रोटी कैसे बनाई जाएगी, है ना। हर चीज़ का एक अपना अपना इम्पॉर्टेंस है, बट अगर उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दोगे तो वो यूजलेस हो जाएगा। यहाँ पर बात ये हो रही है, भगवान यहाँ पर इस बात को एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं कि ये परम उत्तम है, इस ज्ञान को ड्यू रिस्पेक्ट दो। आप जितने भी और सारे ज्ञानों के पीछे भाग रहे हो, वो सारे ज्ञान आपको बंधन से मुक्त नहीं कराएंगे, वो और ज़्यादा आपको बांधेंगे। जैसे हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि करोड़ों, जैसे प्रशांत, वो कछुए वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ना कई बार, कि प्रशांत महासागर में मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है और उसी सागर में एक कछुआ तैर रहा है। उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर उतना बड़ा छेद है जिसमें से कछुआ अपना सर निकाल सकता है। तो जितनी प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि वो लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ एक ऐसे स्थान पे पहुंचेगा जहाँ पर वो कछुआ भी है, और वो कछुआ ब्रह्मा जी के दिन में एक बार अपना सर पानी से ऊपर निकालता है, तो वो कछुआ अपना सर बाहर निकालेगा और वो लकड़ी का टुकड़ा वहाँ होगा, उसके अंदर से उसका सर निकल जाएगा। जितनी प्रोबेबिलिटी इस पूरे किस्से की है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी एक जीव को मनुष्य जीवन अटेन करने की है। इतना मुश्किल है मनुष्य जीवन को प्राप्त करना। तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारा विशेष इंडेवर क्या होना चाहिए? जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको कोई एजुकेशन नहीं होती, उसको पता होता है कि उसको भोजन कहाँ मिलेगा, उसको ज्ञान होता है इतना,
उसको अपनी रक्षा का भी ज्ञान होता है। जब उसको कुछ कष्ट दिखता है, डेंजर दिखता है, तो रोता है, चिल्लाता है, हेल्प मांगता है। ये बेसिक ज्ञान पशुओं के अंदर भी होता है, छोटे बच्चे के अंदर भी होता है, हर किसी के अंदर होता है। यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का ज्ञान, अपने आप को मेंटेन करने का ज्ञान हर किसी जीव के अंदर होता है। बट ये संसार आज की डेट में बहुत ज़्यादा ओवर इम्पोर्टेंस देता है, प्रदान करता है उस ज्ञान के लिए जिससे सिर्फ हमारा मेंटेनेंस हो सकता है, इस शरीर का मेंटेनेंस हो सकता है। और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपनी सारी एनर्जी उसके अंदर लगा देते हैं। बट हम जो मेन लक्ष्य है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का मेन जो लक्ष्य है, उसको हम हमेशा मिस कर जाते हैं। तो इसमें भगवान इसीलिए इसको कह रहे हैं कि परम उत्तम ये ज्ञान है। और मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ अर्जुन कि हम हर कोई व्यक्ति, हर कोई जीव, जो 13-22 के अंदर अगर आप फिर से जाएंगे, इसमें भगवान फिर से यही बात कह रहे हैं कि हर जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो क्या होता है कि जब इतनी मुश्किल से ये जो मनुष्य योनि मिली, जैसे मैंने बताया कि कछुआ ब्रह्मा जी के एक दिन में सर बाहर निकालेगा और लकड़ी के टुकड़े से उसका सर निकल जाएगा, इतनी मुश्किल से प्राप्त किया हुआ मनुष्य जीवन क्या होगा, हाथ से निकल जाएगा। और फिर कौन सी योनियों में जाएगा, उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो कभी देवता बन जाएगा, कभी मल में बना हुआ कीड़ा बन जाएगा, कभी ब्रह्मा बन जाएगा, कभी इंद्रगोप बन जाएगा, कभी इंद्र बन जाएगा। बट कभी भी इस बंधन से निकल नहीं पाएगा अनलेस वो ये समझे कि हम इन गुणों के चंगुल से कैसे बच सकते हैं। तो अब अगर ये परम उत्तम ज्ञान है, हमने देखा एक तरफ ये जो सांसारिक ज्ञान है, ये हमें इस संसार में कैसे रहना है, कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, कैसे सुंदर घर बनाना है, कैसे सुंदर गाड़ी रखनी है, कैसे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, ये सब हमें इनेबल करा सकता है। यानी अच्छा पैसा कमाना सिखा सकता है, जिससे हम ये सब चीज़ें अर्जित कर सकते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि एक समय आने के बाद ये शरीर भोग करने की पोटेंसी को खो देता है। यानी अगर आप देखें मिडिल एज के बाद 40 से 50 वाली जो एज होती है, तब से ड्विंडलिंग शुरू हो जाती है। धीरे 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 करके आपके शरीर की शक्तियाँ क्षीण होने लग जाती हैं और आदमी ये सोचता रहता है कि क्या मेरे साथ ये वाकई में हो रहा है, या इल्यूजन है मेरा ये। लेकिन 50 के बाद उसको कंफर्म हो जाता है 50 के बाद कंफर्म हो जाता है कि भैया अब तो चल रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है हमारी। तो लेकिन 40 के पहले तक ये पूरा प्रयास रहता है कि मैं इस संसार पे विजय करना चाहता हूँ। ये संसार को मैं सारा जो भोग की सामग्री है ये मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन 40 के बाद वो आना शुरू होती है भोग की सामग्री, और तब समझ में आता है, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि यार अब मैं इसका करूँगा क्या, क्योंकि शक्ति तो बची नहीं अब शरीर के अंदर कुछ भी भोगने की। 50 के बाद कंफर्म कि अब शक्ति नहीं है हमारे पास। तो ये जो सौदा है, अब अभी गुरु महाराज का एक बड़ा अच्छा सुंदर वो पॉडकास्ट आया है, बहुत ही अमेजिंग है, सुनने जैसा है। गुरु महाराज उसमें यही बातों को बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि भारत जो है आज की डेट में एक विश्व लीडर बनना चाहता है, लेकिन वो लीडर मटेरियलिज्म में बनना चाहता है। भारत ने अपनी जो मेन जो उसकी स्थिति थी, जो आध्यात्मिक गुरु की स्थिति थी, उसको खो दिया है। भारत को चाहिए, भारत के लोगों को चाहिए कि वो इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करें लोगों को, ये परम उत्तम ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं। क्या परम उत्तम ज्ञान? कि हम सभी जीव प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बांधे गए हैं और इन गुणों के प्रभाव में ही एक्शन कर रहे हैं। हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम उस कुत्ते के समान हैं जो एक लीश पे काम कर रहा है, और उसकी लीश जब जितनी वापस खींची जाती है, वो लीश के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। लेकिन यह हमारा मेन स्वभाव नहीं है। भगवान दूसरे श्लोक के अंदर क्या बता रहे हैं, अब हम आते हैं उस बात पे। भगवान कह रहे हैं कि इसका फायदा क्या होगा जब अगर तुमको ये परम उत्तम ज्ञान मिल जाएगा, तो क्या होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य के फर्स्ट श्लोक के तात्पर्य की आखिरी लाइन कह रहे हैं, अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उससे सिद्धि प्राप्त होगी। तो हम सब प्रयास कर रहे हैं, तो तैयार हैं आप लोग सब सिद्धि प्राप्त करने के लिए, है ना। सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको, प्रभुपाद ने कह दिया है, और प्रभुपाद ने कहा है तो भगवान को तो करना पड़ेगा आप काम, ये वाला है कि नहीं। तो सिद्धि प्राप्त होगी। अब क्या सिद्धि प्राप्त होगी ये देखिए।
इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः। साधर्म्यम, साधर्म्यम का क्या मतलब है कि मेरे जैसा स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। जो इस ज्ञान को समझ जाएगा उसको क्या होगा, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेगा। क्या है भगवान की प्रकृति, भगवान का स्वभाव कैसा है? सच्चिदानंदमय, सत चित, पूर्ण सत, पूर्ण चित्त और पूर्ण आनंदमय भगवान है। हम सभी आनंद ही ढूंढ रहे हैं, हम सभी ज्ञान ही ढूंढ रहे हैं, हम सभी इटर्नल होना चाहते हैं, सत होना चाहते हैं, यानी हर समय हम रहें ऐसा चाहते हैं। और भगवान का स्वभाव है सत चित और आनंद। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान विग्रह हैं सच्चित और आनंद के। और भगवान कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान में स्थित हो जाएगा उसको सच्चिदानंद का स्वभाव मिल जाएगा। यानी क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। प्रलय कब आती है? कब आती है प्रलय, किसको पता है? ब्रह्मा जी की 100 साल। और कब आती है? हाँ हाँ, सॉरी, एक मिनट माता जी, एक मिनट। हाँ, जब ब्रह्मा जी, वही ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा नहीं, महाविष्णु जब इनहेल करते हैं। हाँ, आप क्या कह रही हैं, आप बताइए। जो ऑनलाइन किसी ने कुछ कहा अभी। प्रभु जी, मैंने ये बोला प्रलय तब आता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है। प्रलय जब, हाँ वो भी, हाँ आपको पता है कि आप लोग सही कह रहे हैं, एक दृष्टि से सही कह रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली नित्य प्रलय चल रहा है। नित्य प्रलय है ना, हर समय प्रलय हो रहा है। यानी क्या, हम जो अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारे लिए प्रलय हर समय चल रहा है। और ये शरीर जब पूरी तरीके से क्षीण हो जाता है तो ये प्रलय हमारे लिए प्रलय हो जाती है, उस समय हमारे लिए प्रलय हो जाती है। इस संसार की प्रलय, जैसा कि आप लोग ने बताया कि ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है तब भी होती है एक आंशिक प्रलय, और जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन खत्म होता है तब भी एक आंशिक प्रलय होती है, तब महाप्रलय होती है। तो ये प्रलय भी होती हैं जहाँ पे संसार पूरा रीसेट हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी इंडिविजुअल बात करें तो हमारे लिए ये प्रलय होती रहती है, हर समय नित्य प्रलय हमारे साथ हो रही है। हम हर समय उस मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जो ऑलरेडी निर्धारित है, सबके लिए निर्धारित है कि एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो हम सब की प्रलय निश्चित हो चुकी है। और भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस ज्ञान को अगर जान लोगे तो क्या होगा कि जब सृष्टि होगी तब ना तो तुम्हारी उत्पत्ति होगी, और जब प्रलय होगी तो ना तुम्हारा नाश होगा। जो हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, मुझे एक बात पूछनी थी। माता जी मैं एक बार थोड़ा सा 10 मिनट का और टॉक है मेरा, बस आज छोटा सा लेक्चर है, 10 मिनट में और बोलूँगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। इज दैट ओके? हाँ, हरे कृष्णा, नो प्रॉब्लम। क्या कह रहा था मैं? ना आपका जन्म होगा ना मृत्यु होगी। हाँ, अगर ज्ञान जान लोगे। हाँ, अगर ये ज्ञान जान लोगे तो ना तो कभी जन्म लेना पड़ेगा और ना कभी मृत्यु होगी। तो अब कोई कह सकता है कि, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक बार सव्यसाची प्रभु मेरे घर पे आए, तो हम वहाँ रुके थे घर पे हमारे, तो चर्चा हो रही थी। आपको पता है आप सबको कि सव्यसाची प्रभु वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं और बहुत लोगों को सिखा रहे हैं वो जीवन शैली। तो मेरी उनसे चर्चा हो रही थी। मैंने उनको कहा कि प्रभु जी देखो, मैं तो 6 घंटे की साधना करता हूँ रोज़ सुबह, और उसके बाद अपना काम भी करता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ और सेवा भी करता हूँ। तो मेरे लिए मुझे क्यों जाना चाहिए फार्म पे? वहाँ पर तो आपके जो लोग वहाँ रहते हैं शायद वो 6 घंटे की साधना नहीं कर सकते जितनी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। तो उन्होंने एक ही बात मुझे बोली कि यहाँ पर तुमको बहुत ज़्यादा असत संग में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा असत संग में रहना पड़ता है। और ये बात बहुत सही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आप लोगों को मैं बोल रहा था कि यहाँ पर हर तबके का व्यक्ति बैठा हुआ है, बच्चे भी हैं, अपना करियर शुरू करने वाले लोग भी हैं, मिडिल एज्ड भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सब तरीके के लोग बैठे हुए हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। उन्होंने जो मुझे कहा कि आपको यहाँ पर असत संग में रहना पड़ता है, और वो असत संग
अब इसके पीछे पूरी कहानी है। एक्चुअली इस बात को अगर डिकोड किया जाए, इसको एक्सपैंड किया जाए, तो बहुत बड़ी कहानी बनेगी इसके पीछे। असत्संग में रहना पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे मुझे असत्संग में रहने से? असत्संग मतलब ये गुणों का संग, इन गुणों के संग में रहना पड़ता है। यानी मेरा जो बंधन है इस संसार में रहते हुए, मैं जब साधना कर रहा हूँ, मैं जब जप कर रहा हूँ, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं अपनी रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं असत्संग में रह रहा हूँ तो मेरे को ये रस्सियाँ फिर से बांध दे रही हैं। यानी मैं 2 कदम आगे बढ़ता हूँ, 2 कदम पीछे चला जाता हूँ, फिर 2 कदम आगे बढ़ता हूँ, 2 कदम पीछे चला जाता हूँ। ये बंधन है। असत्संग जो है ये सबसे बड़ा बंधन है जो हमें बांध रहा है और हमें बार बार अपनी प्रलय की तरफ ले जा रहा है। और हमारे जीवन में बार बार प्रलय इसीलिए आ रही है क्योंकि हम बंधे रहते हैं। तो अब हमें इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझना चाहिए कि हमें प्रैक्टिकली करना क्या है, क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी तो है नहीं कि आज हमने बंधन को तोड़ा और भाग गए कहीं पे। हम सभी अपनी अपनी परिस्थितियों में बंधे हुए हैं। तो क्या करें? हाँ, तो जैसे एक पद्म, एक कमल का पुष्प जिस प्रकार कीचड़ के ऊपर रहता है और टच नहीं करता उसको, उसी प्रकार से हमें इस संसार में रहना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम इन गुणों के प्रभाव में, गुणों का एसोसिएशन, गुणों का संग कम से कम करें। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा था, दिन के विचार अलग होते हैं, दोपहर के विचार अलग होते हैं, रात्रि के विचार अलग होते हैं हमारे, है ना। अब रात्रि का विचार, रात्रि का समय कौन सा समय होता है? तमोगुणी समय होता है। तो तमोगुणी समय में अगर तमोगुणी काम करना, हम सभी को सोना पड़ता है ना, निद्रा लेनी पड़ती है। नींद लेना मतलब कौन सा, क्या चीज़ है? तमोगुणी एक्टिविटी है ना। तो तमोगुण के समय में अगर तमोगुणी काम किया जाए तो आप बच जाओगे ना गुणों के प्रभाव से। आप कभी भी देख लेना कि अगर आप 9 बजे 10 बजे तक, वैसे तो 8 से 9 के बीच में सो जाना चाहिए, लेकिन भौतिक संसार आजकल ऐसा है कि लोग 12 बजे 2 बजे तक भी नहीं सो पाते हैं, है ना। तो अगर आप 9-10 बजे तक भी अगर विश्राम कर लेते हो तो 9 से 3 का जो समय है, 9 से 12 का जो समय है, हर घंटे में हमारे शरीर को 2 घंटे का आराम देगा। 12 से 3 का जो समय है, हर घंटे में 1 घंटे का आराम देगा। और 3 बजे के बाद हम जितना भी सोते हैं वो आधा और या ना के बराबर। तो अगर आप तमोगुणी समय के अंदर कुछ एक्टिविटी करने का प्रयास करोगे तो वो एक्टिविटी आपकी ठीक से नहीं हो पाएगी, आप उसमें प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप उस समय नींद ले लोगे, जो कि आपको लेनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी, जो लोग लेट सोते हैं वो ज़्यादा सोते हैं, वो कम से कम 8 घंटे सोते हैं, और जो भक्त हैं जो जल्दी सोते हैं वो 6 घंटे में अपना काम कर लेते हैं। तो वही नींद जो आपको लेनी पड़ेगी बाद में, और आप प्रोडक्टिव समय में सोओगे, उसकी जगह अगर आप ये 9 से 12 से 3 वाले समय में सो जाते हो तो वही 6 घंटे के अंदर तमोगुणी समय में तमोगुण का आपने संग किया, सोने का काम कर लिया, और सुबह उठ गए कौन से समय में? 3 बजे के बाद कौन सा समय होगा? ब्रह्म मुहूर्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त होगा यानी उस समय शुद्ध सत्व वाला समय होगा, सत्वगुणी समय होगा। सत्वगुणी समय में अगर आप सत्वगुण का काम करोगे तो आपको ज़्यादा फल प्रदान करेगा। और रजोगुणी समय में, और उसके बाद आपने सुबह सुबह, मान लीजिए अगर आप 3 बजे उठ जाते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक उठ जाते हैं, तो आपको स्ट्रेट अवे 9 बजे तक कितने घंटे मिलते हैं? 5 से 6 घंटे मिलते हैं, जिसमें आप अपनी माला, 16 माला, मंगल आरती, प्रभुपाद की बुक्स का अध्ययन, कुछ लेक्चर्स का श्रवण, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब कर सकते हैं। आप 6 घंटे सो के कितने घंटे का आराम दे रहे हैं बॉडी को? 9 घंटे का। 9 आवर्स लग्जरी है, किसी को नहीं मिलते 9 घंटे सोने के लिए। बट ये सीक्रेट है, शास्त्रों में दिया गया है, भगवान बता रहे हैं 9 आवर्स की नींद आपको मिलेगी 6 घंटे सोने से, और उसमें आप फुल अल्ट्रा एक्टिव हो जाओगे, और 6 घंटे की साधना का समय मिलेगा। अगर सुबह सुबह, जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उनकी 16 माला सुबह हो जाए ना, तो पूरे दिन वो राजा की तरह रहते हैं। फिर उनको लगता है आज हमने संसार विजय कर लिया, है ना, है ना, ऐसा रियलाइजेशन। इतने नालायक हम सब यही लगता है हम सबको, लेकिन ठीक है, हमारी हालत ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। तो अगर हमने सुबह 9 बजे तक ही काम कर लिया, उसके बाद रजोगुणी समय में क्या करना होता है? एक्टिविटी। आप अपना, जो स्त्रियां हैं घर के काम कर रही हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो वो जो समय है, जो जिस समय, हरे कृष्णा, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। तो जो रजोगुणी समय है, उस समय आपने रजोगुण का काम किया।
तो आप अलाइन हो गए गुणों के प्रभाव से, और फिर जब तमोगुण का समय शुरू हुआ फिर से रिटायर फॉर द डे। ये सिर्फ काल एक ही दिन में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसी तरीके से गुणों का प्रभाव संसार की हर चीज़ पे है ना। आप जो कपड़े पहनते हैं वो भी गुणों के प्रभाव में आते हैं, आप जो म्यूज़िक सुनते हैं वो भी गुणों के प्रभाव में आते हैं, आप जो भोजन पाते हैं वो भी गुणों के प्रभाव में आता है, आप जो जिस जगह रहते हैं, जिस जगह जाते हैं, जैसा बोलते हैं, हर चीज़ संसार की इन गुणों के द्वारा कंट्रोल्ड है। और भगवान हमें यही ज्ञान प्रदान करने वाले हैं कि कैसे इस संसार में आप अभी सुपर पावरफुल नहीं हो, आप अपने बंधन को नहीं तोड़ पा रहे हो आसानी से, लेकिन एटलीस्ट आप ये समझ जाओ कि किस गुण का क्या प्रभाव है आपके ऊपर, और आप एटलीस्ट सतोगुण में रहने का प्रयास करो। क्यों सतोगुण में रहने का प्रयास करो? किसी को पता है सतोगुण में रहने से क्या होगा? जो दिव्य ज्ञान है वो सिर्फ सतोगुण में उदय हो सकता है। दिव्य ज्ञान सिर्फ सतोगुण में, ये जो नॉलेज है ये आप एब्जॉर्ब सिर्फ सतोगुण में कर सकते हो। तो इसीलिए सतोगुण में रहने से आपको क्या होगा? आपको रियलाइजेशन आने लग जाएगा, आपको अपनी परिस्थिति दिखने लग जाएगी। जैसे व्यक्ति कोई अगर बीमार हो और उसको इस चीज़ का एहसास ना हो कि मैं बीमार हूं, तो उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर उसको पता लग जाए कि उसको बीमारी है तो वो अपना इलाज करने लग जाएगा। हमें जैसे ही एहसास होगा कि हम बंधे हुए हैं तो हम मुक्त होने का प्रयास करेंगे। बट अगर हम ये इस तरीके से इस नॉलेज का यूज़ नहीं करेंगे तो हम बंधन में बनते चले जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, संसार में बहुत तरीके की नॉलेजेस हैं। वो नॉलेजेस हो सकता है हमें अपने अपने रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट्स में ज़रूरी हो हमारे लिए, जैसा हमारा काम है, जैसा हमारा विजन है, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम एटलीस्ट सतोगुण में रहें और इस डिवाइन नॉलेज को एक्सेप्ट करें, और जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं उसको इस तरीके से मोल्ड करें कि ये डिवाइन नॉलेज हमारे साथ में रहे और हम मुक्त हो पाएं। अल्टीमेट गोल है मुक्त हो पाना। जैसे कि मैं बताता हूँ, गीता की सेंट्रल थीम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकलना। भगवान इस अध्याय के अंत में भी यही बात बताने वाले हैं कि यहाँ इस ज्ञान को समझकर फॉलो कर कर आप इस संसार चक्र से निकल जाओगे। नहीं तो सारे जितने भी 84 लाख लाइफ फॉर्म्स हैं उसके अंदर हर व्यक्ति सुखी होने का प्रयास कर रहा है, बट उसका सुख उसको मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो बार बार एक्सप्लोर कर रहा है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, किसी माता जी का एक क्वेश्चन था आपका, नेहा माता जी प्लीज़ बताइए। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। हाँ जी, तो प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि लाइक आज का जो युग चल रहा है या फिर ये जो दुनिया चल रही है, मैं एज ए यंगस्टर मेरी फर्स्ट जॉब है अभी इंडिगो में। इस जॉब के लिए मैंने 1 साल 9 महीने वेट किया। जस्ट लैंडेड अप विद दैट जॉब। और कॉर्पोरेट सेक्टर में ये है कि लोग यहाँ पे एज अ फ्रेशर या कह लो कि आप अगर एक्सपीरियंस लेने वाले हो तो आपको बहुत टोका टोकी उंगलीबाजी वो करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? टोका टोकी करते रहते? मतलब काइंड ऑफ मतलब होता है ना कि ब्लेम गेम खेलना। कुछ एक छोटी सी गलती अगर एज अ फ्रेशर हो, अभी जस्ट ज्वाइन की हो, तो मुझे सीखने में भी टाइम लग रहा है कि ग्रास्पिंग नेचर सेम नहीं होती, सही लोगों को समझ नहीं आता है। बाकी मेरे कलीग्स के साथ ये हो नहीं रहा है, बस मेरे साथ ही ये हो रहा है। एंड इस बीच में मैं अभी ट्रेनिंग पे जस्ट कोलकाता आई हूँ, मेरी नानी पास हुई। सो आई नॉट एबल टू सी हर। मैं उनको नहीं देख पाई 1 साल। उनके साथ मेरी बहुत अटैचमेंट जुड़ी हुई है। बट देन यही चीज़ अगर हम मान लीजिए, यही अपना दुख दर्द अगर दुनिया को मैं बोल रही हूँ तो वो नहीं सुन रही है, वो सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। एवरीवन इज लाइक जोकिंग ऑन हर। लाइक मेरे जो वो है, मतलब जो मेरे मैनेजर है वो कह रहे कि हम बहाने बना रही हूँ या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ। सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सही रहेगा क्या, जहाँ पे अपने लोगों की कोई रिस्पेक्ट या दुनिया की माया से भरी हुई, मतलब किसी को कुछ मतलब नहीं। ओके, सो माता जी, नेहा माता जी कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ डिस्क्राइब कर रही हैं, वहाँ पर किस तरीके का थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। हाँ, लोग एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं या उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो ये पूछ रही हैं कि क्या मुझे वो जॉब, ऐसी जॉब में रहना चाहिए, ये प्रश्न है उनका। यानी कुछ छोड़ने की बात पूछ रही हैं कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए, जो आपके पास जो चीज़ है उसको क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, ये आपका प्रश्न है मोटा मोटा। कोई भी चीज़ को छोड़ने से पहले ना हमें
कहीं पे कुछ हायर हमारे पास होना चाहिए, तब हम किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं। तो अगर अभी आप इस स्टेज पे इस चीज़ को छोड़ दोगे जो आपके पास है, और आपके पास कुछ हायर नहीं है करने के लिए, तो आप और ज़्यादा मुश्किल पोजीशन में पहुंच जाओगे। तो हमारा इंडीवर ये होना चाहिए, मतलब ये आपका एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्सनल क्वेश्चन है जिसको मैं बहुत अलग से इंडिविजुअली आपको कुछ और राय दे सकता हूँ, बट मैं अभी जनरल आंसर दे रहा हूँ जो जनरल सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमने आज डिस्कशन किया, जो हमने बात करी कि हर कोई अलग अलग गुणों के प्रभाव में है, तो इस आपकी जो पोजीशन है उसको डील करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, या कई सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। एक तो ऐसे एनवायरनमेंट को हमें खुद अपने आप में कैसे समझना है। अगर हम मान लीजिए कि क्या है कि मैं अभी जो एग्जाम देने आई हूँ ना, मेरी ट्रेनिंग का एग्जाम है, जॉब की ट्रेनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं एग्जाम मोड में थी, आई वॉज इन दैट मोड कि मुझे सारी चीजें याद है, मुझे जो चीजें पढ़ाई जा रही, 15 चैप्टर्स एट अ टाइम। परसों मेरी एग्जाम, इस बीच में शी पास्ड आउट एंड आई वाज हैविंग माय डिनर विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स। मुझे मम्मी पापा ने नहीं बताया क्योंकि उनको ये लगा था कि हम अगर बता देंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पर उन्होंने मुझे पता चला तो मैं बहुत टूट गई। उसके बाद फिर मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बोला तो वो हंसी मजाक उड़ा रहे थे, यार ये कैसे हो सकता है, माय नानी ऑफ हो गई, दिस एंड दैट। तो सीरियसली उसके बाद मैं थोड़ा ब्लैंक हो गई, ठीक है। बीच में मैं होटल में भी रह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई है, मतलब होटल में 15 दिन तक कैन नॉट स्टे, जो कि सच बात है। इतना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है मुझे, लाइक आई वाज नॉट इन दैट सिचुएशन, बहुत उल्टी ये वो, बट स्टिल मैनेजिंग कि हाँ मैंने जितना पढ़ा है आई विल ट्राई टू डू गुड, बट आधी चीज़ें बाकी जो कॉन्सेप्ट है मेरा क्लियर ही नहीं हो पा रहा। So what you basically you are asking कि what should you do, right? यही आप पूछ रही हैं ना? हाँ, और मेरे मैनेजर को फोन आया था, उन्होंने बोला कि कल तुम क्यों नहीं गई थी, मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, बिकॉज आई वाज ऑन पीरियड, सो मैं नहीं जा पाई, ठीक है, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, तो मेरा बॉडी जो नम हो गया था, मैं नहीं निकल पाई। तो मैं मतलब उठ भी नहीं पा रही थी, एंड लाइक माय स्टमक बहुत बर्न हो रहा था, दैट सेंस मेडिकल इमरजेंसी का केस। बट वो बोल रहे कि मैं बहाने बना रही हूँ, समथिंग दैट काइंड ऑफ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जहाँ पे इतना पिनिंग एंड पॉइंटिंग स्टार्टिंग से ही चल रहा है, वहाँ पे कोई लड़की कैसे टिक सकती है? या सो इफ़ यू हैव ऑप्शंस प्लीज़ एक्सप्लोर, मतलब अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप कुछ और एक्सप्लोर करिए। अगर मुझे फैमिली से हमेशा बोला जाता है कि तुम टीचिंग का जॉब देखो, टीचिंग इज वेरी मच कंफर्टेबल फॉर गर्ल्स एंड। हाँ, बट अगर थोड़ा सा आप स्टेप बैक करोगे ना नेहा जी, अगर थोड़ा सा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, मतलब अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आप कहीं और जाओगे और वहाँ पर हर चीज़ अच्छी मिलेगी आपको, तो ये एक्सपेक्टेशन शायद गलत होगी। आप इमेजिन करो कि आप कहीं और जाते हो और वहाँ पर भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं, फिर आप क्या करोगे? उसको भी छोड़ोगे, फिर तीसरी जगह जाओगे, या लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी। अभी आप जॉब कर रहे हो, बाद में हो सकता है आप किसी फैमिली में जाओगे, शादी होगी, वहाँ पर भी ऐसे लोग मिलेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि हमें ये पहले तो ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पर लोग ऐसे क्यों हैं, है ना, और उनके साथ डील कैसे करना है हमको। क्या हम हर जगह क्विट कर सकते हैं? अर्जुन भी तो यही कह रहे हैं। अर्जुन के अगर हम गीता के परिप्रेक्ष्य में वापस आएँ तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से जंगल में 12 साल बिता के आया हूँ, मैं वहाँ पे रह सकता हूँ आराम से, मैंने तो भिक्षा मांग के समय काट लिया इतने समय, नाउ वाई शुड आई फाइट, लेट मी गो। वो कृष्णा को यही कह रहे हैं, एंड कृष्णा बोल रहे हैं नहीं, ये गलत कर रहे हो, ऐसा करने से आप खुश नहीं हो पाओगे। वही मैं आपको भी बता रहा हूँ कि सिर्फ छोड़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी है। और प्लीज़ मेरी बात का बुरा ना माने, ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, जनरल ये चीज़ है कि जो कुछ भी हम लाइफ में फेस कर रहे हैं वो दूसरे लोग उसका इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं, दूसरे लोग हमारे लिए माध्यम बन सकते हैं, बट हमें जो कुछ मिल रहा है वो हमारा ही अपना किया हुआ हमें मिल रहा है ना। तो भले आप लोगों को इक्वेशन से चेंज कर दीजिए, जैसे हम जब भागने की कोशिश करते हैं तो एक व्यक्ति को हटा दीजिए, दूसरे व्यक्ति को ले आइए, वो भी आपको वैसे ही डील करेगा। तो सिर्फ इतना अगर हमें पता लग जाए, ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने कोई लोन लिया हो और उसको हमें अगर चुकाने का मौका मिल जाए, अगर हमें चुकाना हो उस लोन को, तो उसका लोन का कम होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छा होता है ना। तो ये एक आपके ऊपर डेट है, आपका एक लोन है जो आप चुका रहे हो, ऐसा समझो इस चीज़ को।
वो माध्यम भले आपका मैनेजर हो जाए या आपके आसपास के और जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए जो आपको भी नहीं समझ रहे हैं, वही फ्रेंड्स आप विश्वास करेंगे। लेट मी कंप्लीट एंड वी कैन स्पीक लेटर ऑल्सो, मतलब एक बार हम जनरली डिस्कस कर सकते हैं बाद में, बट लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस जो आपने पहले पूछा है, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा पिछली बात, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। तो हाँ, है ना। तो आप ये समझो कि हमें अगर हमारा ये डेट उतर रहा है, अगर ये मैनेजर नहीं होगा, ये फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो कोई दूसरा आ जाएगा, वही चीज़ें, वही ट्रीटमेंट आपके साथ करेगा। तो हमें पहले तो ये समझना है कि हमारा ही लोन है जो हम चुका रहे हैं। सिर्फ इतना जान लेने से ना यू विल बी एट पीस, आपको बहुत शांति हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि देखो ये मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा, शायद हो सकता है इस लाइफ में किया होगा, हो सकता है किसी पास्ट लाइफ में किया होगा। तो इस तरीके से आपको सहने की शक्ति मिल जाएगी ऐसा सोचने मात्र से। और ये सिर्फ सोचने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ कोई साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं है, ये फैक्ट है। कृष्णा कह रहे हैं कि ऐसा होता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है। फिर दूसरा, आपको ये भी समझना है कि सामने वाला जो अब कर रहा है, जो व्यक्ति जैसा कार्य भी कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो वो अपने नए कर्म बना रहा है। जिस तरीके से आपने कुछ पास्ट में किया और अब आप भुगत रहे हो, अब आपको दुख हो रहा है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अभी गलत कर रहा है वो अपने लिए फ्यूचर में दुख क्रिएट कर रहा है। तो वो दया का पात्र है। एक्चुअली उस पर दया आनी चाहिए हमें कि ये कितना बड़ा दुख अपने लिए क्रिएट कर रहा है ये व्यक्ति। तो हमें उस पर दया करनी चाहिए बस, कि ये व्यक्ति को अगर किसी तरीके से सद्बुद्धि मिले तो शायद ये गलत नहीं करेगा। बट कई बार हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, तो हमें इस सिचुएशंस में सिर्फ टॉलरेट करना होता है। जैसे कभी कोई व्यक्ति अगर डूब रहा हो और उस समय वो और ज़्यादा हाथ पैर चलाए तो वो और ज़्यादा डूबेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम स्टेबल रह पाएँ, जितना शांति से अगर हम रह पाएँ तो शायद हम ऊपर आ जाएंगे। तो मेरा आपसे इस सिचुएशन में निवेदन ये है कि कोई ड्रास्टिक स्टेप्स मत लीजिए अभी, कोई थोड़ा सा आपके माइंड को भी शांत होने दीजिए और भगवान को प्रार्थना करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और ये सोचिए कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है ये आपके ही कर्मों का फल है और आपको इससे भी ज़्यादा बुरा कुछ मिलना था लेकिन भगवान कम करके आपको दे रहे हैं। ऐसा सोचने से, जो कि सत्य है, आपको थोड़ी शांति मिलेगी। बट हम इसको और डिटेल में मैं नहीं चाहता कि सभी लोगों का टाइम इस डिस्कशन में जाए, तो वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन ऑल्सो। हम मिले हैं क्या कभी पहले? ये बहुत नहीं, कभी नहीं मिले। एक्चुअली मैं इस्कॉन गई थी गुड़गांव में। हाँ। तो मुझे वहाँ पे कोई गोविंद दास या कोई प्रभु जी मिले थे, उन्होंने मुझे ऐड किया था। अच्छा। बट मैं कभी आज तक, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं जब से वहाँ से इस्कॉन से आई हूँ, फ्रॉम द टाइम आई हैव बीन इनटू माय ट्रेनिंग्स एंड माय जॉब, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कभी, मतलब होता है ना कि मीटिंग्स में, ज़ूम मीटिंग्स में आता हूँ। नो प्रॉब्लम, बट वी कैन, टुडे इज द गोल्डन पीरियड, आई गॉट सम टाइम। और मैं यही सोचती हूँ कि मैंने जितना अभी तक मैंने जितना अभी तक प्रिपरेशन की है अपनी, उतना ही उसी बेसिस पर मैं एग्जाम दूंगी। आई एम ट्राइंग टू ग्रास्प मच मोर बट हो नहीं पा रहा है। don't worry, so Krishna will help you, just be sincere and honest, okay? क्योंकि मैंने जितना मैंने पढ़ा है उसके बाद आज लाइक कि भगवान मेरा हाथ छोड़ दे, मत छोड़ना, मेरा हाथ पकड़ेगा। नहीं, वो आप कहोगे भी छोड़ दो तो भी नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। आप अगर ये कहोगे ना कि भगवान आप मुझे छोड़ दो तो भी वो नहीं छोड़ेंगे। सो इसलिए आप इसकी चिंता मत करिए। वो हमेशा हर किसी का हाथ पकड़े रहते हैं एंड ही इज़ ऑलवेज देयर इन अवर हार्ट एज परमात्मा। ही इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड। इन गीता कृष्णा इज सेइंग सुहृदम सर्वभूतानाम, सो ही इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड। सो जस्ट प्रे टू हिम एंड डू वॉट एवर बेस्ट यू कैन, ओके? यस। बट ये सबसे बड़ी दुख की बात ये भी है कि कोई आपके फैमिली या क्लोज वंस के बारे में ऐसी बातें करे या फिर आप, बट दैट इज़ अवर ओन थिंग। ये हमें जो मिल रहा है ये हमारा अपना ही हमें ड्यू वापस मिल रहा है, ऐसे सोचिए आप, ये सच है, ओके? थैंक यू। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु एक प्रश्न। हाँ जी प्रभु प्लीज़। प्रभु आपने बताया था मुक्ति के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठें। तो एक और डिस्कशन में आपने एक बार बताया था कि नित्य मुक्त और नित्य बद्ध जीव होते हैं। तो जैसे जो महाभागवत हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, वो लोग नित्य मुक्त होते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो नारद मुनि का अगर हम एग्जाम्पल लें तो नारद मुनि का जो लाइफ स्टोरी है उसमें भी उन्होंने जन्म लिया था और वो भी समहाउ किसी गुण में आए होंगे, सतोगुण में, गुण में, तमोगुण में। तो वो
वो उसको कैसे समझा जाए कि वो आए हैं और उन तीनों गुणों में हैं या वो नहीं है, या वो फिर वो प्रभु कर रहे हैं उसके बाद वो नित्य ये जो कॉन्सेप्ट है ना नित्यबद्ध, प्रभु जी का क्वेश्चन है कि नित्यबद्ध और नित्य मुक्त जीव होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में, जैसे नारद मुनि हैं जो कि संसार में आते हैं और उनकी भी लाइफ स्टोरी भागवत में बताई गई है। तो ये जीव नित्यबद्ध हैं या नित्य मुक्त हैं, और इनका ऊपर गुणों का प्रभाव होता है कि नहीं होता है, राइट? यही है ना क्वेश्चन आपका? ये नहीं, कुछ मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये नित्य मुक्त हैं हाँ, और इनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। हाँ। लेकिन इसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसको हम नित्य मुक्त हाँ और नित्यबद्ध क्यों डिफरेंट होते हैं? हाँ, इसको हम नहीं समझ क्यों सकते। होता है और कोई नित्यबद्ध क्यों होता है, ये अंडरस्टैंडिंग इसको हम भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भगवान के धाम में काल नहीं होता। जहाँ काल ही नहीं होता वहाँ नित्य का क्या मतलब है? मतलब वहाँ पर कोई ऐसा समय ही नहीं है जब आप भगवान के पास नहीं हैं, है ना? लेकिन ऐसा होता है कि जीव गिरता है, क्योंकि हम लोग जब काल को देखते हैं तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट लगता है और एक एंडिंग पॉइंट लगता है, लेकिन वहाँ पे तो काल है ही नहीं। हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कोई ऐसी जगह का जहाँ पर काल ना होता हो, जहाँ पे समय ना होता हो, टाइम ना होता हो। हमें ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम नहीं इतने आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन हाँ कभी हम गुरु महाराज से समझने का प्रयास कर सकते हैं। मेरे को इस चीज़ को समझाना नहीं आएगा कि कैसे समझाऊँ, बट ये चीज़ है रियलाइजेशन की, कि हमें ऐसा रियलाइज़ हो जाएगा, जैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो हमारे हृदय में ये चीज़ रियलाइजेशन हो सकती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। हो सकता है कि हम अभी समझा ना पाएँ उस चीज़ को, बट ये जब भी इस तरीके के जीव आते हैं तो भगवान की इच्छा से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीला तो हो ही रही है ना, भगवान स्वयं आ रहे हैं यहाँ पर, और भगवान के धाम में काल है नहीं, बट भगवान भी आ रहे हैं। और भगवान जब आते हैं तो लीला ऐसी ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए उन्होंने शिव जी का विमोहन लीला करी। शिव जी कौन है? नित्य मुक्त हैं, नित्यबद्ध हैं। शिव जी परम भगवान है ना, स्वयं भगवान है ना, बट फिर भी वो लीला कर रहे हैं, वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ब्रह्मा जी भी जो हैं वो कभी कभी भगवान स्वयं अपना एक्सपेंशन करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में। चलो, लेकिन ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल जीव का हो गया, बट शिव जी का एग्जाम्पल इज़ मोर एप्ट हियर। तो आप कैसे समझोगे कि वो क्या हो रहा है? बट वो लीला हो रही है। तो भगवान की इच्छा से ये लीलाएं हो सकती हैं, और भगवान की लीला को मानते हुए इनको समझना ज़्यादा बेटर रहेगा कि गुणों का प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है देखने में कि वो उस समय रजोगुण में आ गए। गीता में कह रहे हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। शिव जी जब भागते हैं मोहिनी मूर्ति के पीछे तो क्यों भागते हैं? उनको वरण करना चाहते हैं। तो रजोगुण का प्रभाव हो गया क्या उनके ऊपर? भगवान की लीला का, भगवान की विमोहन शक्ति का प्रभाव हो गया उनके ऊपर, क्योंकि उसके आगे तो किसी की कला चलेगी नहीं ना। तो सिर्फ भगवान ये दिखाने के लिए कि मेरी शक्ति कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो शिव जी जो कि धीर कहे जाते हैं, जो धीर हैं, उनको कोई एजिटेट नहीं कर सकता, उनको भी उनकी शक्ति एजिटेट कर सकती है, भगवान की शक्ति। तो ये दिखाने के लिए लीला में सहयोग, जो काम कोई और नहीं कर सकता वो शिव जी करते हैं भगवान की लीला में, है ना। तो इसलिए ऐसे समझना चाहिए इसको। और एक प्रश्न और है। यस प्रभु, यस प्रभु, क्षितिज प्रभु बोलिए। गुणों के रिगार्डिंग प्रभु जी, एस्ट्रोलॉजिकल जो है उसमें बोलते हैं कि जैसे राहु और शनि का वो होता है, जब बैड इफेक्ट होता है तो व्यक्ति तमोगुण में चला जाता है। तो प्रभु जी इसको सुपरसीड कर सकते हैं? मतलब तो आप मुझे बताइए कि राहु और केतु भगवान से ज़्यादा स्ट्रांग है? नहीं। एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ बैठे हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, सामने मेरे 2 बैठे हुए हैं। हाँ, क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स? छोटे मोटे काम के लिए भगवान को क्या परेशान करना। नहीं, बट शक्ति भगवान की ज़्यादा है, राहु केतु की ज़्यादा है? मानते हैं आप लोग? आप क्या बोलते हो? ये रेड जैकेट में जो बैठे हुए हैं विभूति क्या बोलते हो आप? जो होता है भगवान की शक्ति से ही। हाँ, तो प्रभु ऐसा है कि प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस भी ना सारी एडजस्ट हो जाती हैं भगवान की इच्छा से, वो चेंज कर सकते हैं भगवान। नॉर्मली जैसे हम लोग बोलते हैं जो भक्त हैं वो भगवान के डायरेक्ट आश्रय में होते हैं, तो संसार को चलाने के लिए भगवान, सारे जीव जो हैं भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के पार्षद हैं, वो सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने एक इस सृष्टि को चलाने का एक सिस्टम बना दिया,
ठीक है, उसमें हर कोई अपना अपना सहयोग कर रहा है, कोई वरुण है, कोई अग्नि है, कोई वायु है ना, कोई इंद्र हैं, सब कोई अपना अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, और कोई प्लैनेट्स हैं, सारे कोई जीव हैं, सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं, सहयोग कर रहे हैं भगवान की सृष्टि को चलाने में। भगवान को उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए भगवान ने उनको सेवा में लगा रखा है, सेवा दे दी, आपने मांगी सेवा, उनको सेवा मिल गई है। तो संसार के ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसके कंट्रोल में चल रहे हैं भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। लेकिन जब भक्त राधा रानी के आश्रय में आ गया, भगवान के आश्रय में आ गया, तो फिर भगवान डायरेक्टली उस भक्त को अपने आश्रय में ले लेते हैं, और फिर उसके जीवन में भले सारे प्लैनेट्स ठीक चल रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा हो जो उसकी वजह से उसकी भक्ति बढ़ने वाली हो आगे, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि खराब चल रहा हो और उसके प्लैनेट्स वैसे एडजस्ट हो जाएं उसके लिए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मुझे शायद इनके कृष्ण गोपाल प्रभु के पिताजी ने ऐसा एक बार बताया था, किसने बताया था, एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि जब उस एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भक्त गया तो उसको जब पता लगा कि ये भक्त है जो हाथ दिखाने आया है, कुछ करने आया, तो बोला मैं आपके बारे में कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि आपको तो भगवान डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, ये रेखाएं बदल जाती हैं आप लोगों की, तो इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते, है ना। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि भगवान के भक्त भगवान की इच्छा शक्ति के अंदर कार्यरत रहते हैं, भगवान की इच्छा से ही उनके जीवन में जो कुछ होना होता है वो होता है। तो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस कुछ नहीं कर सकते फिर उसमें, जब भगवान की जो इच्छा हो जाती है तब। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भगवान का भजन करें, पूर्ण रूपेण हम भगवान पे विश्वास करें, और ये भी एक तरीके के डेमीगॉड्स हैं, उनको भी हम प्रार्थना करें कि भैया आप अपना और जगह अटेंशन रखिए, हम लोग तो भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसे गीता में आता है, माधवेंद्रपुरी की प्रार्थना आती है, किसी को याद है कौन से पेज पे, हे मेरी त्रिकाल, वो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में है ना, सेकंड चैप्टर की किसी श्लोक पे वो कमेंट्री में आता है। हाँ, देखना ज़रा क्या है, माधवेंद्रपुरी की प्रार्थना आती है ना एक, सिर्फ ऐसे करके सर्च कर लो, इंटरनेट पे सर्च कर लो, शायद मिल जाएगा इजीली। एनीवेज, तो पॉइंट यही था कि जो भगवान का भक्त है वो उस प्रार्थना को पढ़ सकता है कि भाई भगवान हम आपके शरण में आ गए, अब हम और कुछ नहीं करने के काबिल हैं, अब हम सिर्फ भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। संध्या वंदना, हाँ, कौन से श्लोक में है, सेकंड चैप्टर 52nd श्लोक, 52nd श्लोक। हाँ, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधो नाहम क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसदुषः स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ये किमन्येन मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ये हमारे आचार्यों ने, माधवेंद्रपुरी कौन है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, तो वो उनकी प्रार्थना है। तो हमें ऐसे ही, हालांकि हम माधवेंद्रपुरी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम कोई माधवेंद्रपुरी के स्तर पे नहीं हैं, कभी हो भी नहीं सकते, लेकिन हमें एक निष्ठ, एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हम सिर्फ भगवान का ही भजन कर रहे हैं और हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक निष्ठ रहना चाहिए हमेशा। ठीक है क्षितिज प्रभु, आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? हाँ जी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा। ओके, और कुछ किसी का? यस। प्रभु, अन्य अभिलाषिता शून्यम है। हाँ, This is the goal for a pure devotee. But I am in the state of having many desires in which, like, in this material world, I want to achieve this and this. I am unable to kill this spark of achieving something. Please guide me. हाँ, तो माता जी का प्रश्न है कि जैसे हम शुद्ध भक्ति का है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है कि कोई भी और दूसरी अभिलाषा, ज्ञान कर्म आदि जो भी और अभिलाषाएं हैं वो हमारे हृदय में ना आए, वो उत्तम भक्ति है। तो वो हमारा एस्पिरेशन है, अभी हमारी बद्ध अवस्था है। तो गुणों के प्रभाव के कारण ही डिज़ायर्स हमारे अंदर आ रही हैं। ये
रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण ये हमारे अंदर डिज़ायर्स आ रही हैं। और गुण कैसे आते हैं? गुण आते हैं एसोसिएशन से। तो जितना ज़्यादा हम इन गुणों का एसोसिएशन कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारे अंदर ये डिज़ायर्स आ रही हैं। तो अगर आप अपने एसोसिएशन को इम्प्रूव करो, कोशिश करो जितना हो सके, और जहाँ पर मजबूरी है एसोसिएशन देना है, जहाँ पर एसोसिएशन लेना पड़ेगा तो वहाँ पे प्रेजेंट रहो, एसोसिएशन लो मत, एसोसिएशन दो, है ना। तो कछुए की तरह, जैसे अपनी कछुआ इंद्रियां अपनी को समेट लेता है, उसी प्रकार से हमें अपनी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए जहाँ पर ख़राब एसोसिएशन हमारे चारों तरफ है। हो सकता है हमें वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़े, हमें कुछ काम करना पड़े, बट वी हैव टू बी केयरफुल। अगर केयरफुल नहीं रहेंगे तो नुकसान हमारा होगा, हमारी चेतना नीचे जाएगी। तो जैसे कुछ चीज़ें तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं कि जो बैड एसोसिएशन हम खुद वॉलंटरीली करते हैं, मोबाइल के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और क्या हो सकता है, और क्या चीज़ें होती हैं ऐसी? नहीं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, मतलब कमाई तो करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, और यही होता है सबसे बड़ा तो आजकल तो वॉलंटरी मोबाइल ही होता है सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से, है ना। वो सबसे बड़ा बैड एसोसिएशन है, सबसे बड़ा, सबसे ख़राब एसोसिएशन है। उससे जितना बच जाएं तो, और ये फालतू की मूवीज़ और रील्स और ये सबसे जितना बच जाएं, पॉलिटिकल डिस्कशंस, पॉलिटिक्स, इससे जितना बच जाएं तो हम बचे रहेंगे। तो हमारे अंदर ये चेतनाओं का प्रभाव, ये ऐसी इच्छाओं का प्रभाव कम हो जाएगा, प्रवाह कम हो जाएगा। नहीं तो बहुत बढ़ता रहता है। मैं नहीं कह रहा कि आप करते होगे, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं इन चीज़ों में। तो यही तरीका है। और बाकी तो जो प्रभुपाद ने जो तरीका बताया है वो सबसे परफेक्ट तरीका है। वो ये है कि अपने जीवन को ऐसे ढालें कि एक स्टेज के बाद हम इस संसारिक प्रयास से निकल सकें। आजकल वर्णाश्रम के ऊपर और वानप्रस्थ के ऊपर गुरु महाराज के बड़े सुंदर लेक्चर्स आ रहे हैं, आए थे भी 3-4, वो सबको सुनने चाहिए। हम में से काफ़ी सारे लोग अब 40s के ऊपर हैं, है ना, 40 to 50 के एज ग्रुप में हैं। तो हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि 50 के बाद कब हम कोशिश करेंगे कि संसार के चीज़ों को त्याग करके हम पूरी तरीके से भक्ति में लग जाएंगे। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो फिर वो लक्ष्य 84 का चक्कर चलता रहेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे लिए नहीं है ये तो किसी और के लिए है, ऐसा नहीं है, हम सब के लिए है। हम सबका ही नुकसान होगा अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच गए जहाँ पर चारों तरफ आपके भक्ति का माहौल है तो वो इच्छाएं अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगी, भक्ति वाली इच्छाएं हो जाएंगी। इच्छाएं तो आती रहेंगी। तो जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि लाइफ को ऐसे ढालना चाहिए कि हम वानप्रस्थ में और वर्णाश्रम में स्टैब्लिश हो सके, लेकिन प्रयास करते करते गुरु कोई निकल गया तो मतलब वो टारगेट एम नहीं होता है। सबसे अच्छी स्थिति होगी प्रभु अगर जो प्रयास करते करते चला जाए, देन यू आर ऑन द बैटलफील्ड फाइटिंग एंड गोइंग, है ना प्रभु। लेकिन मतलब टारगेट सेट किया था जाने का, लेकिन टाइम नहीं मिला। टारगेट सेट किया था, लेकिन अगर हम प्रयासरत हैं, हमारी सिंसेरिटी, जैसे कुलशेखर महाराज की प्रार्थनाओं में आता है, वो बोलते हैं कि अगर अंत काल में मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया भगवान, तो मैं आपका कैसे नाम लूँगा। मेरा हृदय, अगर मेरे गले में कफ के कारण मैं बोल ना पाया तो मैं क्या करूँगा। तो भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि मैं इतना कृपण नहीं हूँ, भगवान इतने कृपण नहीं है कि जो भक्त सिंसेरिटी से उनकी सेवा का प्रयास कर रहा है उसको लेने नहीं आएंगे। भगवान इतने कृपण नहीं है। तो हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए। हम अपनी परिस्थिति में हम बेस्ट पॉसिबल प्रयास करें। तो जैसे भगवान राम की कथा में गिलहरी का उदाहरण आता है, हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें, सेवा करें, कोशिश करें जितना हमसे हो सके। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हनुमान जी बन पाएगा, बट अगर हम गिलहरी भी हैं तो भगवान की पूरी कृपा का पात्र बन सकते हैं अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास अगर हम कर रहे हैं तो फिर डरने की बात नहीं है। आप प्रभुपाद के अनुगत्य में हैं। प्रभुपाद कोई छोटे मोटे नहीं है, ही इज़ महाभागवत। प्रभुपाद के अनुगत्य में लोग जो हैं उनको डरना नहीं चाहिए। बस अपनी सेवा ठीक से करो, प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ठीक से फॉलो करो, संघ में रहो, वैष्णव संघ में रहो। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके एसोसिएशन अच्छे से करो। यही सार समझ में आता है। मेरे को 27 साल हो गए अभी मूवमेंट में। एसोसिएशन कितना भी कोई बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन एसोसिएशन अगर ख़राब रखोगे तुरंत गिर जाओगे।
अच्छा एसोसिएशन करोगे, आप बढ़ते रहोगे आगे। ठीक है, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। ओके, तो अब हम लोग एक माला जप करेंगे और एक भजन गाएंगे। अद्वैत निमाय। आप ये सबको दे दो एक एक। और ये जो है ना परम करुणा, ये वाला सबको दे दो, एक एक सबको दे दो। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। प्रसाद लेके आए। अच्छा, ये इसमें लगा दो बेटा। ओके, सब लोग साथ में पढ़ेंगे भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध पद्म पुराण के ब्रह्मखंड से। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ठीक है, सबके पास माला है? हरे कृष्ण। सब ध्यान से एक एक शब्द सुनते हुए चैंट करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण